24 या 25 नबियों का नाम कुरान के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म के अंदर भी 24 को महान कहा गया है। और इन 24 में सबसे बड़ा कौन है? वो भविष्य पुराण के अंदर लिखा है, वो आएगा। वो भागवत पुराण के अंदर बताया गया है कि उसका नाम क्या होगा। वो कल्कि पुराण के अंदर बताया गया है। इसलिए मैं आपको सबसे बड़े ऋषि का, जो आखिरी नबी होगा, जो आखिरी पैगंबर होगा, उसके ताल्लुक से मैं एक हदीस आपके सामने मैंने पढ़ी है, उसी को फिर दोहराता हूं। और वो 5 नाम उस हदीस के अंदर आए हैं। फिर उसके बाद मंत्र पढ़ूंगा मैं, और उन 5 नामों को मैं हदीस से साबित करने की कोशिश, उन मंत्रों को, उन 5 नामों को मैं हिंदू धर्म की किताबों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपके यहां सबसे बड़ा नबी कौन है, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वान जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माअन अना मुहम्मद व अना अहमद व अना अल-माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल-हाशिर युहशरु अन्नास वला क़दमय यौम अल-क़ियामह व अना अल-आक़िब वल आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल, बुखारी किताबुल फ़ज़ाइल। हज़रत जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो अल्लाह के रसूल को ये कहते हुए सुना है, यक़ूला फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे, इन्न ली अस्मान, मेरे चंद नाम है, मेरे कुछ नाम है। फिर आपने उन नामों की वजाहत फरमाई, अना मुहम्मदुन, मेरा पहला नाम मोहम्मद है, अना मुहम्मदुन, मैं मोहम्मद हूं, वाना अहमद, और मेरा एक नाम अहमद है, मैं मोहम्मद भी हूं, मैं अहमद भी हूं, वानल माही, और मेरा एक नाम माही है, मिटाने वाला, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, अल्लाह मेरे जरिए नास्तिकता को मिटाएगा, अल्लाह मेरे जरिए दहरियत और लादीनियत को खत्म करेगा। मेरा एक तीसरा नाम माही है, यानी गुनाहों को मिटाने वाला, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। वानल हाशिर, मेरा चौथा नाम हाशिर है, इकट्ठा करने वाला, जमा करने वाला। अल्लाह ताला कयामत के दिन तमाम लोगों को जमा कर देगा, और ये तमाम की तमाम लोग मेरे कदमों तले मेरे पास जमा होंगे, मेरे पास इकट्ठे होंगे। और मेरा 5वां नाम आकिब है। आकिब, आकिब के माना बाद में आने वाला, आकिब के माना बाद में आने वाला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वलाकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, मैं सबसे बाद में आया हूं, मेरे बाद अब कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। वलाकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो इसमें कितने नाम बताए गए हैं? 5 नाम। और ये कहा गया 24वां ऋषि, आखिरी पैगंबर सबसे बड़ा होगा। ये नाम जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाए हैं, हिंदू मजहब की इन तीनों किताबों के अंदर ये नाम मौजूद है, वेदों की तफसीर के अंदर ये नाम मौजूद है। पहला मंत्र इस तरीके से नोट करो, ये मंत्र भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16 में ये मंत्र इस तरीके से मिलेगा, जिसमें अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद, अना मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है। ये मोहम्मद का नाम हिंदू धर्म की किताब में इस तरीके से मिलेगा जो वैसे ही आया हुआ है, अज्ञान हेतु कित मोहमदान्धिकारम नाशम विधायम ही तदोदयत विवेकः, अज्ञान हेतु कित मोहमदान्धिकारम नाशम विधायम ही तदोदयत विवेकः। मैंने मोहम्मद के लफ्ज को जरा गाढ़ा पढ़ा है, अज्ञान हेतु कित मोहमद, मोह यही दिखाना है, मोहमदान्धिकारम। जब दा को आ से मिलाएंगे तो मोहमदान असल में है मोहम्मद अंधिकारम, लेकिन ये संस्कृत उच्चारण है, जब दा को आ से मिलाएंगे तो यूं पढ़ा जाएगा, मोहमदान्धिकारम नाशम, मोहमदान्धिकारम नाशम। तो ये मोहम्मद का लफ्ज भी पाया हुआ है। अभी मैं इसका तर्जुमा बताता हूं। ये भागवत पुराण है, कल्कि पुराण में अध्याय है और मंत्र है, उसमें स्कंद नहीं होता है। कल्कि पुराण में अध्याय 16 में मंत्र नंबर 3 में ये लफ्ज इस तरीके से आया है, ए तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचार समन्वितः महामदिति खयाता, महामदिति खयाता। यहाँ मोहम्मद है और इस मंत्र
में महामद है। महामद इति खयाता शिष्य शाखा समन्वितः, ये बड़ा प्यारा मंत्र है। ए तस्मिन्नंतरे मलेच्छ आचार और समन्वितः महामद इति खयाता शिष्य शाखा समन्वितः। ये दो मंत्र मैंने महामद के नाम से पढ़े हैं। एक लफ्ज, एक वेद में एक लफ्ज और आया है, लेकिन वो मोहम्मद और महामद नहीं है, लेकिन माना यही है मोहम्मद का, और वो नराशंस। नर के माना क्या होता है? आदमी। कहते नहीं नारायण, वो आने वाला है। नर मानी आदमी, और आशंस जिसकी बहुत तारीफ की जाए, यह है नराशंस का सही तर्जमा। नर आशंस, ऐसा इंसान जिसकी बहुत तारीफ की जाए। अरबी में नराशंस का अगर हम तर्जमा करें, नराशंस का अगर हम अरबी में तर्जमा करें तो तर्जमा होगा मोहम्मद। मोहम्मद हमदा, तारीफ करना। मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की जाए। मैं मतलब बतला रहा हूं, माना बतला रहा हूं। यहाँ पर एक नराशंस है, नर के माना आदमी और आशंस माने जिसकी बहुत तारीफ की जाए। वो नाम नराशंस का वेद में कहा आया हुआ है। वो वेद है अथर्ववेद, कांड नंबर 20, सूक्त नंबर 127 और मंत्र नंबर 1। कांड 20, सूक्त नंबर 127 और मंत्र नंबर 1, जिसमें नराशंस का नाम इस तरीके से आया। इदम जनाओ बशिरतो नराशंसिस तश्विशियत षष्टिम सहस्त्र नवीतम च कौरमरुष्मे धूदद्महे। बड़ा प्यारा मंत्र है, इतना खींचकर तो कोई पंडित भी नहीं पढ़ पाएगा। इदम जनाओ बशिरतो नराशंसिस तश्विशियत। इदम आए लोगो, जना जनता, आए लोगो, उपश्रुत कान के नीचे गौर से सुनो। नराशंस यानी मोहम्मद आएंगे। नराशंस, नर की माना आदमी, आशंस जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। बहुत तारीफ किसकी की गई है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की गई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अगर उनकी कुटिया में, अहमद की कुटिया में, अहमद के रास्ते पे न चले तो क्या होगा? स्वर्ग में नहीं जाओगे, या मौत को नहीं जीतोगे, यानी तुम स्वर्ग यानी जन्नत का मुंह नहीं देखोगे, मुसलमान नहीं बनोगे। पता ये चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो लोग अपनी मजहबी किताबों में नाम पा जाएं। आइए जरा इस मंत्र पर गौर करें। पहला मंत्र क्या पढ़ा था मैंने? अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद, मोहम्मद का नाम। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश करेंगे। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को नाश किया है। अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेगा। हेतु कृत, सबका हितकारी होगा। जैसे सूरज की गर्मी सबको रोशनी देती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखती, ऐसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की जो ज्योति, जो रोशनी लेकर आएंगे वो सबके लिए होगी। वो किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक मजहब के लिए नहीं, सबके लिए होगी। और गौर कीजिए इस मंत्र पर। एतस्मिन्नंतरे मलेक्षाचारो समन्वितः महामद विखयात शिष्य शाखा समन्वितः। एतस्मिन्नंतरे, हाय लोगो, महत्वपूर्ण बात को गौर से सुनो। मलेच्छ, अनपढ़ों के अंदर आचार्य, आचार आएंगे, गुरु आएंगे। कितना प्यारा मंत्र है। काश हमारे हिंदू भाई अपनी किताबें पढ़ते। अनपढ़ों में एक आचार आएंगे, गुरु आएंगे। अनपढ़ों में आएंगे मलेच्छ, अनपढ़ों में आएंगे आचार्य। आचार्य मानी गुरु, पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाले आएंगे। क्या करेंगे? गुरन्वितः, बहुत खूबियों के मालिक होंगे, अच्छी अच्छी भलाइयों के मालिक होंगे। एतस्मिन् मंत्रे मलेच्छ आचार समन्विता, और समन्विता सबको बराबर की नजर से देखेंगे। उनकी नजर में कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा। अनपढ़ों के उस्ताद कौन थे? गौर कीजिए, अरब में आप जब नबी बनाकर भेजे गए तो वो कौम उम्मी कही जाती थी। उम्मी, अनपढ़। माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है, जैसे वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो कौम भी अनपढ़ थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। आपकी किताब है और आपकी किताब ये कह रही है अनपढ़ों में आचार गुरु आएंगे। हमारा कुरान कहता है अनपढ़ों में गुरु बनकर जो गए थे वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।
ये मंत्र भी बतला रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू भाइयों के लिए भी नबी बन गए। और एक तीसरा मंत्र भी मैंने जो पढ़ा था निराशंस वाला, वो भी बता दूं। इदम जरा उशरत निराशंस, गौर से सुनो लोगों, एक बहुत तारीफ किया हुआ यानी मोहम्मद आएंगे, इस तशविशियत उनका इतना नाम लिया जाएगा कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। और ये मेरा दावा है कि कायनात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाता। हमारे हिंदू भाई राम राम कहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, हाँ कहते हैं, लेकिन राम राम इतना नहीं कहा जाता। राम राम कभी याद आते हैं जब चलते चलते ठोकर लगी, कोई गिर गया तो कहता हाय राम। षष्ठिम शास्त्रा नवीतम चकौरम मरुष्मेदुदमहे, हम उस कल्कि को 60,090 दुश्मनों से बचाएंगे। 60,090 दुश्मन अरब की सरजमीन पर अगर किसी के थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के थे। मुझे हमारे हिंदू भाई अपने किसी मंत्र के आधार पर एक इंसान दिखला दें 33 करोड़ देवी देवताओं में जिसके 60,090 दुश्मन हो, 60,090 दुश्मन अगर थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जंग खंदक में 10,000, जंग खैबर में 10,000, खंदक और खैबर के 10 जोड़ो तो 40,000 वो काफिर जो मदीना में हमला करने आए और अल्लाह के नबी उनके लिए निकले तो वो भाग गए। 40,000 वो और 20,000 ये, कितने हो गए? 60,000। और वो मुनाफिक जो अल्लाह के नबी के साथ जंग में नहीं जाना चाहते थे, उनकी तादाद थी 93। हाँ, 80 लोग उनके साथ गए और 13 लोग नहीं गए, 13 लोग गए, 80 लोग गए, 13 लोग नहीं, 13 लोग नहीं। उन 13 लोगों में मेरे भाइयों 3 लोगों ने तौबा कर ली, 3 लोगों ने अल्लाह को मना लिया। उनमें काब इब्ने मालिक भी थे, काब इब्ने मालिक भी थे मेरे भाइयों। अब 80 वो जो गए और 13 वो जो नहीं गए, ये मुनाफिक थे। 80 और 13 कितने हुए? 93। और 93 में से 3 ने तौबा कर ली और अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया कि इन लोगों की तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, आप भी माफ फरमा दो। तो 93 में से 3 निकालो तो कितने बचे? 90। 60,000 वो गिनती गिना चुका हूं, 90 ये 60,090 टोटल। इतने दुश्मन अगर किसी नबी के थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। और आपकी किताब बतला रही है जिसके 60,090 दुश्मन होंगे वो आखिरी नबी होगा। तो 60,090 दुश्मन तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के थे। ऑस्ट्रायस से परवाह हिड़ो बदुमन तो ऊंट की सवारी करेगा। आज ऊंट की सवारी का जमाना कहाँ रह गया है? आज कोई मौलाना किसी बस्ती में हमको बुलाया जाए और मैं कहूँ ऊंट से आऊंगा, जरा अंदाजा लगाओ, घोड़े से आऊंगा, अंदाजा लगाओ। आजकल शादियां तक तो बारात प्लेन से जाती है, प्लेन से लौट के आ रही है। आज के जमाने में ऊंट का सफर, और वो अपनी 12 बीवियों को ऊंट के ऊपर बिठाएगा, सफर कराएगा। 12 बीवियों तक की तादाद तो बता दी। 12 बीवियां किसकी थी? किसकी थी? इब्राहिम की 3 बीवियां, ईसा अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 1000 से ज्यादा, 1000 तक, दाऊद अलैहिस्सलाम की 99। गौर करें आप। हाँ, रामचंद्र जी के पास एक ही है, सीता जी, लेकिन राम के पिता राजा दशरथ की वाल्मीकि रामायण में 3 और रामचरितमानस में 4 बीवियां लिखी हुई हैं। मतलब तो यह है कि मुझे 12 बीवी वाला दिखलाना है। 12 बीवी वाला ना तुम्हारे यहाँ कोई है, ना ईसा है, ना मूसा है, ना सुलेमान है, ना दाऊद है। हाँ, बहुत ज्यादा गिनती अगर चले गए तो महाभारत के आधार पर, महाभारत के श्लोक के मुताबिक कृष्ण जी ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है और उनकी गोपियों की, बीवियों की, पत्नियों की तादाद 16,108 तक पहुंचती है। मुझे मतलब 16,000 से नहीं है, मुझे मतलब 12 वाले से है। और 12 बीवियों वाला आपकी किताब में लिखा कि आखिरी नबी होगा, 24 मरीशी सबसे बड़ा नबी होगा। वो 12 बीवी वाला कौन था? आओ इस्लाम की तारीख पढ़ो, सीरत पढ़ो, 12 बीवियों की लिस्ट में मिल जाएगी। 12 बीवियां अगर किसी की थी तो वो नबी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपकी किताब कहती है 12 बीवियों वाला सिर्फ एक ही है। अहमद भी वेद में इस तरीके से आया है, अहमद पेदुष्पेरी मेधा मृतस्य जगरप अहम सूर्य इवाचनि
हामिद पितुष्पिरी, अहमद ने कहा मैं पिता समान हूं। भाई बाप क्या करता है, अपने बेटे को उसकी गलती पर डांटता है, तो मैं भी पिता समान हूं, यानी मैं भी तुम्हारे गुनाह और गलत कामों पर तुम्हारी इस्लाह करने वाला हूं। मेधा मृतस्य जगरब, और अहमद ने कहा कि मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी है। मक्का छोड़ा, मदीना गए, खाने काबा को पकड़ा, उसका गिलाफ पकड़ा और कहा काबा मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, अगर मजबूर न किया होता तो मैं अपनी बस्ती, अपना मुल्क, अपना शहर छोड़ के न जाता। सबसे पहले कुर्बानी, यानी मक्का छोड़कर मदीना आप गए, कुर्बानी भी आपने दी। और कहा हम सूर्यवाजनी, मैं सूर्य की तरह हो रहा हूं। अहमद के माना जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो, इसमें भी कोई शक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सबसे ज्यादा हुई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सबसे ज्यादा हुई है, और अहमद अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। बहरहाल मेरे भाइयों, बड़ा प्रेशर ये है हमारे ऊपर कि 5 मिनट कभी 10 मिनट और वक्त बहरहाल खत्म हो चुका है। मैं और 3 नाम उनकी किताबों से साबित नहीं कर सका हूं। बहरहाल ये क्लियर है कि गैर मुस्लिमों की किताबों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए आपका नाम है, जिक्र है, और बड़े स्पष्ट लफ्जों में यहाँ तक है कि विचरण ना सुना छोड़े है ना प्रतिमगुती, सूरज से ज्यादा खूबसूरत, सूरज से ज्यादा चमकने वाले और इतने खूबसूरत होंगे कि वो आपके मस्तिष्क और आपके दिमागों में भी नहीं आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे कि हजरत जाबिर इब्न समुरा ने 14वीं रात का चांद देखकर कहा था कि अल्लाह के नबी, इस चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो वो आपके चेहरे से मिला है, आपके चेहरे से मिला है। इतने खूबसूरत थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर मौजूद है।